प्रिय बंधुओं, आज का केस मेरे शुरू के समय का है, जब प्रारंभ के समय में मैंने फॉरेंसिक काम करना शुरू किया। घटना कुछ इस प्रकार हुई कि एसएचओ लाजपत नगर, वो एक ओल्ड लेडी जो 80-82 साल की थी, उनकी बॉडी लेके और उनके पेपर लेकर के, जिसमें उन्होंने कॉज ऑफ डेथ नेचुरल लिखा हुआ था और पोस्टमार्टम एज ए फॉर्मेलिटी करने के लिए मेरे पास आए। उनके साथ उनके इंस्पेक्टर भी थे, एक दो कांस्टेबल भी थे। बैठते ही उन्होंने बताया, कहानी बताई। कहने लगे, साहब इस बुढ़िया को हम बहुत समय से जानते थे, जब से मैं आया हूँ ये कांस्टेबल्स तो यही हैं। यह है लाजपत नगर का जो पुराना उस टाइम में रहा होगा पुलिस स्टेशन, उसके पास ही रहती थी। काफ़ी वृद्ध थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी और इनका एक बेटा था जो साथ में आया है, और उन्होंने उसके बेटे को मेरे को दिखाया कि ये उनका बेटा है। मैंने जैसे ही उसकी आंखों में आंखें डाल के देखा तो वो इस चीज़ को सस्टेन नहीं कर पाया और पीछे से निकल करके बाहर बजा के बैठ गया। यंग लड़का था, कोई 25-30 साल का लड़का होगा। बोले यही एकमात्र इसका बच्चा है, लेकिन ये इसके साथ में नहीं रहता था, ये कहीं इधर उधर आवारागर्दी करता रहता था और जब कभी उसका मूड होता तो घर पे आके सो जाता था, बाकी अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता रहता था। यह बुढ़िया बहुत अच्छी थी, ये लेडी बहुत अच्छी थी, क्योंकि पुलिस स्टेशन के पास थी, तो शायद ये अपना समय पास करने के लिए सुबह आते ही हम लोगों को, जब हम लोग सुबह उठते थे, नहा धो के तैयार होते थे, क्योंकि ज़्यादातर एसएचओ और एक दो सब इंस्पेक्टर वगैरह भी पुलिस स्टेशन में ही रहते हैं रात को भी, तो बोले नियमित रूप से मॉर्निंग टी के टाइम में हम लोगों के पास आ जाती थी और हम इसकी चाय पी करके बरसों से जग रहे हैं। हम भी इसको माता जी बोलते थे और ये चाय पिला देती थी हमको। हम भी इनको बुजुर्ग समझ के कभी मना नहीं करते थे, कुछ कहते नहीं थे। उसके बाद कभी लंच के टाइम में, किसी दिन ब्रेकफास्ट के टाइम में, कभी डिनर के टाइम में कुछ ना कुछ बना के ये ले आती थी और हम जब मना करते तो ये कहती थी, बेटे क्यों मना कर रहे हो, मैं तो अपना समय पास करने के लिए, और मुझे अच्छा लगता है, आनंद आता है तुम लोगों को खाना खिला के। तो इस तरह से हम लोगों की बहुत ये एक साथ में इनसे संपर्क बन गया था और हम इन्हें बहुत ही आदर की दृष्टि से देखते थे और ये वास्तव में हमारी मदद भी करती थी। जब भी कोई चाय वाय की ज़रूरत किसी चीज़ की तो हम बोल देते थे। ये अपने घर में अकेली ही रहती थी, तो किचन से जो कुछ बना के हमको दे दिया करती थी। हम भी इनको माता तुल्य ही मान करके इनका मान सम्मान करते थे। समझ में आने वाली बात थी। बोले आज सुबह अचानक ही किसी ने आके बताया कि वो किचन में मरी हुई पड़ी है। हम किचन में पहुंचे तो ये किचन के बीच में बिल्कुल लेटी हुई थी, फेस अप डाउन, और इनके छाती पे हल्दी और चावल गिरे हुए थे। जो हम लोगों ने सोचा कि शायद ये सामान उतारने के लिए जो
रैक्स बने होते हैं किचन में, उनमें से किसी में से चावल और हल्दी निकालने की कोशिश करते हुए इनको हार्ट अटैक आ गया और वो इसकी छाती पे ही गिर गए। तो हमने उसका जो कंटेनर थे वो तो क्योंकि नीचे गिर चुके थे, वो हम लाए हैं साथ में। उन्होंने कंटेनर दिखाए, कोई ऐसी ज़्यादा अनयूजुअल बात नहीं लगी। हो सकता है दोनों हाथों से 2 कंटेनर उठाए हों और उसी वक्त हार्ट अटैक हो गया हो। पेपर वगैरह सबमिट करा के जब वो लोग आ गए तो मैंने अपना पोस्टमार्टम शुरू किया। मैंने जैसे ही देखा तो मैं कन्विंस्ड नहीं था कि जिस ढंग से हल्दी और चावल गिरे हुए थे ऊपर, वो इस तरह से नहीं लग रहे थे कि वो एक्सीडेंटल हैं। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने बर्तन में से लगा करके निकाल करके और उसकी चेस्ट पे उसकी ढेरी लगा दिए। और ऐसा ही हल्दी का लग रहा था। दोनों हाथ सीधे थे, किसी हाथ में बर्तन नहीं था, हाथ चेस्ट पे भी नहीं थे, किसी तरह पोस्चर नहीं था, साइड में बिल्कुल स्ट्रेट थे। मगर कुछ ऐसा मन को कन्विंसिंग नहीं लग रहा था कि ये चावल और हल्दी जो उठाते वक्त वो गिरी हों और उससे ये हुई हों। और अगर ऐसे गिरती भी तो कहीं ना कहीं गिरने की कोई चोट या कंट्यूजन वगैरह इस उम्र में 80-82 साल में आना बहुत स्वाभाविक होता है। हमने मौका देखने की इच्छा जाहिर की और वो हमें मौका देखने लगे। जैसे ही हमने मौका देखने की इच्छा जाहिर की तो उनका लड़का वहाँ से भाग गया। हमने कहा हम पोस्टमार्टम बाद में करेंगे, पहले मौका देख के आएंगे। इतना सुनते ही वो लड़का वहाँ से गायब हो गया। वो उसके नाम लेके पुकारते लेकिन वो वहाँ मिल ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। घर पहुँचे, उसको देखा गया तो कुछ ऐसा प्रतीत नहीं हुआ, यानी कि वहाँ पे बिल्कुल शांत, बिल्कुल सब कुछ वैसा ही था। क्योंकि अगर एक्सीडेंटली चावल या हल्दी गिरते तो थोड़ा बहुत इधर उधर भी गिरते, बड़े कहीं पे कोई निशान नहीं था गिरने का। जो थे वो उनकी चेस्ट के ऊपर ही था। कुछ इस तरह से लगा कि जैसे ये इम्प्लांट किया हो। वहाँ से मौके से हम वापस आ गए और जैसे ही मैंने नेक रीजन को खोला, देखा तो वहाँ मार्क्स ऑफ लिगेचर एंड मैनुअल स्ट्रेंगुलेशन थे। मैं देख के एकदम हैरान रह गया। एसएचओ को बुलाया, मैंने दिखाया, मैंने कहा यहाँ तो मार्क ऑफ स्ट्रेंगुलेशन, जो मेरा शक था वो बिल्कुल सही निकला है। शी हैज़ बीन स्ट्रेंगुलेटेड बाय लिगेचर एज वेल एज मैनुअली। हो सकता है लिगेचर को टाइट करने में और पकड़ने में उस वक्त मैनुअल स्ट्रेंगुलेशन की भी आवश्यकता पड़ी हो, तो दोनों से इनकी डेथ हुई है। बाद में बाकी ऑर्गन्स को देखा गया, हार्ट में कोई ऐसी चीज़ सजेस्टिव नहीं थी। इस उम्र में भी उसका हार्ट काफ़ी हेल्दी था, कॉरोनरीज बहुत पेटेंट थी, काफ़ी पेटेंट थी। मीन्स कोई इस तरह का इंडिकेशन नहीं था, न ही और किसी तरह की कोई और बीमारी या किसी डिजीज प्रोसेस के किसी भी ऑर्गन में लक्षण थे। तो वस्तुतः क्या हुआ कि वो उन्होंने उस लेडी को किसी ने मारा है, क्योंकि उसका लड़का बेटा भाग गया था, जो उसके साथ बहुत कम रहता था, ज़्यादातर इधर उधर घूमता रहता था। और उसकी कंपनी नेचुरली ऐसे व्यक्ति की कोई अच्छी कंपनी तो थी नहीं, कोई नौकरी नहीं करता था, कोई शादीशुदा नहीं था। पुलिस ने उसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में उसने एक्सेप्ट किया कि मेरी और मेरी माँ की बहुत लड़ाई रहती थी। जब से उसके फादर की डेथ हुई
तब से वो इस बात पे इंसिस्ट करता था कि इस घर को जो पिता छोड़ के गए हैं बेच दीजिए और इसके पैसे आप मेरे को दे दें, 1/3 पैसे मैं आपको दे दूंगा, आप उस कहीं किराया लेकर के अपना गुजारा कर लेना, मैं कहीं और जाके अपना बिजनेस करूंगा और घर बना के रहूंगा। ये बेटे का और माँ का एक झगड़ा है, लेकिन माँ कहती थी कि ये मेरे हस्बैंड ने घर बनाया है, मैं उसमें तेरे बाप ने घर बनाया है, मैं इसमें तब तक रहूँगी जब तक मेरे प्राण हैं, मेरे बाद चाहे तुम जो कुछ करना। वो उसको यहाँ तक कहती थी कि मेरे पास कितना समय है, तुम क्यों इसको बिचवाना चाहते हो, जब मैं मर जाऊँगी तो तुम्हारा ही है सब कुछ। लेकिन शायद वो कुछ जल्दी में था पैसा पाने की। उसने सोचा मैं इस तरह से मर्डर कर दूंगा, मार दूंगा इसको, और चुन्नी से लपेट दिया था उसने उसको, जिससे कोई देखे नहीं और किसी को पता नहीं चले। जो पुलिस वालों से वहाँ हटाए भी नहीं, और पुलिस वालों से क्योंकि वो बहुत फ्रेंडली थी इसलिए उन्होंने भी ज़्यादा शक नहीं किया। पर इसके बाद उसको पकड़ लिया गया। पकड़ के उसको सज़ा हो गई। अखबारों में बहुत बड़े बड़े सुर्खियों में मैट्रिसाइट इन लाजपत नगर, इस तरह से ये केस आया। इसकी क्योंकि एक बड़ा अनयूजुअल केस था, मेरे ख्याल में शायद दिल्ली में पैसा एक पहला ही केस हो उस वक्त 70s में, लेट 70s में, कि जहाँ पे एक बेटे ने अपनी माँ को मार दिया पैसे के लिए। एक कम होता है अपने हिंदुस्तान में। उसके बाद जब ये सज़ा उसको हो गई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया, उसको तिहाड़ जेल भेज दिया गया। कुछ अरसे बाद एक तिहाड़ जेल ब्रेक हुआ जिसमें कुछ लोगों का ग्रुप जेल से भाग गया। शायद उस वक्त भागा है जब वो आउटिंग पे जेल से उनको ले जाया करते थे। हफ्ते 10 दिन 15-20 दिन में शायद एक दिन वो आउटिंग पे ले जाते हैं। उसी वक्त वो सारे के सारे लड़के जो दूसरे क्राइम में इन्वॉल्व थे और सज़ा याफ्ता थे, उनके साथ मिल कर के वो भाग गया। मैंने ये खबर सिर्फ न्यूज़पेपर में पढ़ी और न्यूज़पेपर से ही मैंने इसको जाना कि वो जेल से भाग गया है। ये रहा इस कहानी का अंत। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप अपने बच्चे की केयर नहीं करते हैं, अगर आप उसको युक्त प्यार, ममता और उसका जीवन यापन का इंक्लूडिंग मैरिज वगैरह जो है और उसके जीवन यापन की व्यवस्था नहीं करते, तो उसके भ्रष्ट मार्ग पे चले जाने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। ये औरत क्योंकि अकेली पड़ गई थी और कोई दूसरा रिश्तेदार हेल्प के लिए शायद नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त बहुत से लोग पंजाब से, वेस्टर्न पंजाब से आए थे जो सब कुछ, ये भी शायद उसी में से थे, तो उनमें रिश्तेदारों से संबंधों का लोगों को पता भी नहीं था। कोई थे भी आसपास तो पता नहीं होता था कौन है। तो इस तरह एक ब्रोकन फैमिली जिसे हम कहेंगे, उस फैमिली का ये बच्चा रिजल्ट रहा। परिवार को कभी टूटने मत दें और अपने बच्चों को पूरे परिवार का एक्सपोजर दें, तभी उसका अटैचमेंट सबसे बनेगा, और सबसे बनेगा तो सबसे ज़्यादा आपको वो अटैचमेंट मिलेगा और उसके भ्रमित हो जाने के चांसेस बहुत कम होंगे। मैंने देखा है भ्रमित ज़्यादा बच्चे वो मिलते हैं जिनको पेरेंट्स कहीं किसी से नहीं मिलने देते, अकेले में एकाकी रूप से उनका ब्रोटअप करते हैं। उसमें एक इमोशनल डेवलपमेंट की कमी रह जाती है। धन्यवाद।